ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी श्रवण साधकों को प्रातः वंदना। ओम नमो नारायणाय। हरिओम हरिओम हरिओम। आज का ये परम दिव्य भव्य दिन प्रभु प्रसाद स्वरूप में मिला है।
जिससे हम अपने तन मन धन जन के द्वारा परम कृपालु परमात्मा की निष्काम सेवा में समर्पित करें। आज का दिन विक्रम संवत 2078, यहाँ श्रावण मास और वहां आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 7:57 तक है और आज रविवार है। रविवार यानी सोने का वार, सोना, होलीडे। होली यानी अनहोलीडे, एक्चुअली हॉलीडे नहीं, अनहोलीडे। और फिर रविवार है, रविवार का माहौल ही कुछ और होता है। और फिर ईस्वी सन, ये वसंत ऋतु चल रही, वसंत नहीं, ये अपनी वर्षा ऋतु, ईस्वी सन 2021 दिनांक 1 अगस्त, अगस्त का महीना प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, मणिकूट पर्वत, शिवालिक पर्वतमाला और यहाँ गंगा किनारे अभी स्वच्छ माहौल है। सूर्य नारायण के दर्शन अभी नहीं हुए हैं, थोड़े बादल छाए हुए हैं। यहाँ रात्रि का तापमान 22 डिग्री रहा है, अभी 24 डिग्री तापमान है। दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहता है और वायु की गति 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो यहाँ ऋषिकेश गंगा किनारे शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 8 के श्लोक 17 पर व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, प्रमाण, संधि, अन्वय, संगति, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ समेत परम कृपालु परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थ संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यवहारिक, पवित्र, सटीक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, कृपया आप श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक यह श्रवण साधना करें। आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, विक्षेप, चंचलता, द्वंद्व से रहित होकर, वाणी से मौन होकर, अचल स्थिर बैठ एकाग्रता पूर्ण यह श्रवण मनन नोट चिंतन करें। इसके बाद इस पर बारंबार मनन चिंतन अभ्यास करें। तो अपना नोट है, चिंतन है, आप ग्रुप में भी रख सकते और इस प्रकार यह गीता ज्ञान श्रवण मनन चिंतन अभ्यास करें। अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार जीवन में यह गीता ज्ञान चरितार्थ करें। परम पुरुषार्थ, परम प्रयत्न करें, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। तो कल हमने
श्लोक नंबर 17 अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। क्योंकि परमात्मा कालातीत महाकाल काल के काल है और ये ब्रह्मालोक और सारे काल चक्र के द्वारा सीमित होने के कारण अनित्य कहा है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति वाले है। तो काल तत्व और काल चक्र का रहस्य भगवान कह रहे हैं। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांतान् तेहो रात्र विदो जनाः। तो ब्रह्मा के रात दिन की बात हो रही है, मनुष्य के नहीं। मनुष्य के रात दिन 24 घंटे के होते, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। किंतु परमात्मा से सूक्ष्म शरीर रूप उस अव्यक्त ब्रह्मा से ये संसार जो है प्रकट होता है। तो वह परमात्मा तत्व तो शाश्वत नित्य सनातन है, वो भी अव्यक्त है। और ब्रह्मा जी का काल भी अव्यक्त है, लेकिन वो अव्यक्त फिर व्यक्त होने वाला है। परमात्मा का तत्व अव्यक्त और व्यक्त दोनों का मालिक है। तो ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मलोक सहित सभी लोग भूर्भुव काल हमारे मनुष्य जीवन में देखते, दिन गया रात गई, सप्ताह फिर महीना गया, ऋतु गई, संवत्सर दक्षिणायन उत्तरायण गए, संवत्सर साल पूरा हुआ, बोलते रहते आप लोग इतना, ये किया नहीं, ये किया, ये करना है, ये अगले साल करेंगे, बस वो सब चलता रहे। काल चक्र से परिच्छिन्न संसार है, क्योंकि परिच्छिन्नता का मतलब ही है उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति। कि काल चक्र में ही संसार चक्र भी घूमता रहता है। जीव का चक्र भी, जगत चक्र, जीव चक्र, देव चक्र, सब चक्र ही चक्र है। माया का चक्र महा बड़ा गहन है। तो ये संसार का चक्र का मूल केंद्र बिंदु काल चक्र और काल चक्र का केंद्र बिंदु परमात्मा है। तो उसमें ये सारे चक्र घूमते रहते हैं, यानी ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, आना जाना, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय। जैसे चक्र ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर आता है। तो हमारा ये जो वर्तमान कलियुग चल रहा है, ये हमारे मनुष्य की आयु की गणना के अनुसार कह रहे हैं 4,32,000 वर्ष। अभी तो कलियुग का कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद कलियुग प्रारंभ हुआ, तो उसे 5,246 साल हुए और कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष। और युग के समापन में ही अब कल की अवतार प्रकट हुए और इस कलियुग से दुगना
8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, जिसमें कृष्ण भगवान की लीला है। तो ये जो युग चक्र काल चक्र चलता है, इसमें ये अज्ञानी जीवात्माएं सारे हजारों लाखों योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में स्थूल सूक्ष्म लोक में लोकांतर में आते जाते रहते। तो जीवात्मा की यात्रा चलती ही रहती है, जैसे ट्रैफिक हमारे शहर में और हाईवे पर चलता रहे, ये ट्रैफिक भी चलता है, जीवात्माओं का आना जाना युगों कहीं लोक लोकांतर में। लेकिन सब काल चक्र के अधीन है, सबका अपना समय होता है। समय से जाते हैं, समय यानी पैकेज टूर जैसा है, तो उसमें जाते हैं, फिर वापस अपने कर्म के अनुसार पुण्य के अनुसार। तो ये द्वापर युग से तिगुना 12,96,000 वर्ष त्रेता युग, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ था, उससे चौगुनी 17,18,000 वर्ष सतयुग की मानी गई। इस प्रकार 4 युगों की वर्ष गणना करने पर कुल मिला के 43,20,000 वर्ष मनुष्य के जो एक वर्ष होता है, ऐसा वो ये युग का वर्ष है। मनुष्य का 100 वर्ष होता है, ये पूरा चारों युग का। और इस चतुर्युगी, इसको चतुर्युगी भी कहते, दिव्य युग भी कहते। तो ये चतुर्युग जब एक पूर्ण होता है, एक बार नहीं, ये चतुर्युग 1,000 बार बीत जाता है, उसकी साइकिल 4 युगों की 1000 साइकिल। तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। उतनी ही ब्रह्मा जी की बड़ी रात्रि भी होती, यानी आप लोग जैसे सोते हैं और फिर रात को फिर उठते हैं, तो जैसे जीव की सृष्टि है, रात को प्रलय हो गया, आप सो गए, आपकी सृष्टि का प्रलय हो गया, फिर आप जहां थे वहीं से आपकी सृष्टि प्रारंभ हो गई। ऐसे ही है, व्यष्टि और समष्टि में ऐसे ही उत्पत्ति और लय और उत्पत्ति होते रहते। तो ऐसा नहीं कि आप रात को जैसे थे वैसे ही सुबह उठेंगे, जहां थे जैसे थे। ऐसे सृष्टि भी जब प्रलय के समय जैसी थी वैसी, फिर सृष्टि पुनः प्रारंभ होगा तो फिर वैसी ही प्रकट होगी। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसा था रात्रि को आप जैसे थे वैसे सुबह उठते हैं, रातों रात आप में कोई परिवर्तन नहीं आ जाता। तो ये उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति, इसीलिए जो परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले सन्यासी है, मुमुक्षु है, निष्काम, जो मोक्ष चाहने वाले, तो वो इसमें नहीं पड़ते, इस संसार चक्र काल चक्र में। इसलिए हमारे यहाँ कई महात्मा लोग घड़ी भी नहीं पहन, घड़ी पहनने का वो तो काल चक्र है, उसमें हमें भगवान का भजन करना है। तो मोक्ष विलासी महात्मा लोग जो है वो इस चक्र से छूटना चाहते, और इस कालातीत काल चक्र का केंद्र बिंदु जो परम तत्व परमात्मा है,
उसको जानना चाहते, जिज्ञासु, मुमुक्षु। तो ऐसे योगी सन्यासी को ही ब्रह्मा के दिन और रात्रि के इस परिमाण चक्र को जानने वाले कहा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार चक्र और काल चक्र ऐसे ही चलता है, क्योंकि ये 1000 युग बीत जाने पर फिर क्या हो, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो गया। इतनी ही परिमाण वाली ब्रह्मा जी की रात्रि भी मानी जाती। तो इस काल तत्व को जो जानते हैं, काल चक्र, काल की गणना, इस रहस्यों को जानने वाले वह सन्यासी योगी तत्वज्ञानी कहे जाते। तो जान जाते कि ये संसार में कहीं भी जाओ, वो आपका रिटर्न आना निश्चित है। यानी लोक लोकांतर काल में सीमित है, काल चक्र में सब घूमता रहता है। मैं काल हूं, टिक 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 टिक, पिंड ब्रह्मांड सारा संसार मुझ काल में घूमता रहता है, काल के अधीन है। और काल परमात्मा के अधीन है, इसीलिए जो परमात्मा को प्राप्त होता है वो काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो संसार सारा, पिंड ब्रह्मांड सभी काल से सीमित है, इसीलिए पुनरावृत्ति निश्चित है। आना जाना, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं और परिवर्तनशील भी है। हर क्षण सब बदलता रहे। तो इस काल तत्व के रहस्य को जानने वाले जो योगी है, सन्यासी है, वह इस ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा कामना नहीं करते। किंतु जो लोग सकाम भक्ति उपासना ध्यान करने वाले हैं, वो देवलोक ब्रह्मलोक जाने की कामना से तप उपासना साधना करते और जाते भी हैं। और इसके संप्रदाय बहुत चलते हमारे देश, कोई वैकुंठ का, कोई कैलाश जाने वाला, कोई स्वर्ग जाने वाला। तो सबके अपने अपने जो है कामनाएं, उपासना पद्धति है, सकाम देवी देवताओं की आराधना करते हैं। तो देवी देवता उनके लिए स्पेशल विमान भेजते हैं और उस विमान में उनका सूक्ष्म शरीर वहां देवलोक प्रस्थान कर, जब तक उनका पुण्य है वहां रहते हैं, फिर वापस रिटर्न आ जाते। ये भी पैकेज टूर जैसा ही है। पैकेज आपके पुण्य है, कर्म है, सकाम भक्ति है, तो देवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन निष्काम भक्ति तो परमात्मा तत्व की ओर ले जाती है। तो जा रहे सकाम भक्ति वाले अपने अपने सकाम देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। कई लोग ज्यादा तो वहीं देवता के साथ रहकर फिर परम तत्व को प्राप्त हो जाते प्रलय काल के बाद। तो इसका ये तात्पर्य समझ लेना चाहिए। अब ये समस्त प्राणी की बार बार उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता, केवल प्राणी नहीं, पिंड ब्रह्मांड लोक लोकांतर देवी देवता उनके लोक लोकांतर सब, व्यष्टि समष्टि सब, उसी का वर्णन अब भगवान आगे के श्लोक में करते। कि ये जो ब्रह्मा जी का दिन और रात्रि में जो होता है,
उसे बतलाने की बात है। उसमें क्या, ये संसार चक्र सब जीवात्माओं का चक्र चलता रहता, देवताओं का भी चलता रहता है। तो समस्त जीवात्मा की बार बार उत्पत्ति स्थिति प्रलय इस ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि में होता रहता है। तो ये कह रहे हैं, ये 18वें श्लोक में भगवान अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भगवान कहते हैं सर्वाः व्यक्त, व्यक्त जो व्यक्त है अभी आपके सामने। ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में अहरागम में, जब ब्रह्मा जी सुबह गुड मॉर्निंग होती है ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी के प्रारंभ दिन में सुबह अहरागम, ये जो अव्यक्त में पिंड ब्रह्मांड थे जैसे पहले, वैसे ही फिर अव्यक्त से ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते, अव्यक्तात् प्रभवन्ति, अव्यक्तात् व्यक्तः व्यक्तय, यानी आप जैसे अव्यक्त हो जाते, रात को कहाँ गए, देवदत्त सो गया, बस अव्यक्त हो, फिर सुबह देवदत्त अपना खेल शुरू करेगा, जहां है जैसा है वैसा। ऐसे ही ये ब्रह्मा जी का खेल है, उनका भी निद्रा, वो सो गए तो सब सृष्टि उसी में जैसी थी वैसी, उसमें परिवर्तन नहीं होता रात में कि परिवर्तन दूसरी नई सृष्टि, ऐसा नहीं होता, जैसी थी वैसी ही फिर सुबह सुबह ब्रह्मा जी की सुबह होती है तो पुनः वो सृष्टि वैसे अपने कार्य में संसार चक्र में घूमने लगती। तो ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती है व्यष्टि समष्टि, अव्यक्तात् प्रभवन्ति, और रात्रागमे फिर ब्रह्मा जी फिर सो जाते हैं रात प्रवेश। तो ये सारी व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है, यानी अव्यक्त हो जाती। लेकिन ये अव्यक्त टेम्पररी है, सनातन परमानेंट नहीं। फिर व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त होगा, व्यक्त अव्यक्त। ये ब्रह्मा जी की बाजार भी लगती है, दिन होता है तो बाजार लग जाती है, रात होती है तो बाजार, जैसे मनुष्य की बाजार लगती है, ये ऐसे ही ये ब्रह्मा जी। तो यहाँ यह संसार चक्र काल चक्र के अधीन है, सभी का अपना अपना काल है, उस काल में ही उसकी जीवन यात्रा चलती है। तो यह प्रजापति की निद्रावस्था, जो निद्रावस्था में जब होते हैं ना, तब उसको प्रजापति कहते हैं। ब्रह्मा जी सो गए, वो वहां त्रिवेंद्र में पद्मनाभ भगवान सोए हुए हैं, उनका बड़ा मंदिर, वो ब्रह्मा जी की निद्रा अवस्था व्यक्त करता है। तो जब ब्रह्मा जी निद्रा अवस्था अव्यक्त अवस्था में होते हैं तो उन्हें प्रजापति कहते हैं।
इस व्यक्त से जो दिनागमन काल में सारी व्यष्टि समष्टि स्थावर जंगम सभी जीवात्मा देवता उत्पन्न हो जाते हैं, जग जाते। फिर रात्रि आने पर फिर उसी में अव्यक्त, उसी में सब समा जाते हैं। इसीलिए सारे जीव जन्म जन्मांतर में भी इस ब्रह्मा के सृष्टि में ही उत्पन्न होते रहते हैं। ये मनुष्य देखो, अभी आप मनुष्य 84 लाख योनि की यात्रा करके आए। अभी मनुष्य लोक में भी पाप पुण्य धर्म धर्म करेंगे, कितने बार पुनर्जन्म होगा, हजारों लाखों बार। तो आप भी तो लाखों करोड़ों वर्ष से आपका जीवात्मा भी संसार में घूम रहा है। 84 लाख योनि में तो 84 लाख वर्ष तो वही हो गए। अभी आपका चल रहा है मनुष्य लोक, इसमें भी आप यदि पाप पुण्य धर्म, फिर आप जाएंगे पशु योनि में, देव योनि में, मनुष्य, तो और भी जन्म जन्मांतर चलता रहे। तो लाखों वर्ष की यात्रा पूरी करके जीवात्मा मनुष्य बनता है, और मनुष्य लोक में भी वही करता है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, और वही उसकी वासना है। इसीलिए परमार्थ समर्पित होना मुश्किल हो जाता। और वह दिन रात चलते ही रहते, ब्रह्मा जी का और जीवात्माओं का और संसार का, व्यष्टि समष्टि, और ये सारा जो दिन रात वो सब काल तत्व के अधीन। जीवात्मा का भी दिन रात काल चक्र में घूमता है, ब्रह्मांड का देवी देवता का दिन रात भी काल में घूमता है, ब्रह्मा जी का दिन रात भी काल में ही चलता है। काल चक्र टिक 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 टिक, बस उसी में उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय। ये सारी जो सृष्टि है जैसी है वैसी, स्थूल सूक्ष्म, ब्रह्मा जी के द्वारा हो। जब वो सृष्टि करते हैं तब उसे ब्रह्मा कहते, जब सो जाते हैं तो प्रजापति कहे जाते। तो उनकी रात्रि में ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते और दिन में ब्रह्मा जी। और ये जीवात्मा जो है उसमें उसके पूर्व जन्म के संस्कार, सूक्ष्म शरीर, अज्ञान, पाप पुण्य संस्कार जन्म जन्मांतर से विद्यमान ही होते। इसलिए जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के कर्म अनुसार वर्तमान में भौतिक तन मन धन जन स्थूल सूक्ष्म शरीर एवं उसके भोगों की रचना करता है, भोगों को भोगता है, और उस तरह वो जीवात्मा इस संसार में घूमता रहता है। तो यह बाहर और भीतर सर्वव्यापक जो तत्व है, जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, जो मानवीय बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, उस ब्रह्मा जी का काल तत्व, उनकी दिन और रात, तो उनकी वो रात को अव्यक्त कहते और दिन को व्यक्त कहते हैं। तो इस वैदिक सनातन काल तत्व को जानने वाले, श्रद्धा रखने वाले, सनातन धर्म वाले आस्तिक मनुष्य को सत्कार्यवादी कहते, कि उनकी विचारधारा इस सनातन वैदिक शास्त्र और परंपरा में है। और जो लोग नास्तिक है, असत कार्यवादी, जैसे चारवाक है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, इस्लाम है, ये सब कलियुगी आसुरी धर्म है, ये सतयुग में नहीं थे।
त्रेता में द्वापर में भी, ये कलयुगी है, युग के अनुसार वो भी आसुरी धर्म। ये सब वैदिक सनातन तत्व का स्वीकार नहीं करते, वो व्यक्तिगत अपने विचारधारा में बुद्धिजीवी कहे जाते। असत कार्यवादी नास्तिक है और सत कार्यवादी आस्तिक है, जो वैदिक सनातन धर्म के शास्त्र को प्रमाणित मानते, जानते हैं, उस अनुसार अपने जीवन चलाते भी। ये लोग तो मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं और चलाते भी नहीं, वो तो अपनी अपनी काल्पनिक विचारधाराओं में घूमते रहते हैं। इसलिए भगवान ये वैदिक परंपरा अनुसार सत्कार्यवाद सनातन धर्म का समर्थन करते हैं। वही वैदिक काल तत्व का रहस्य कह रहे हैं। इसके माध्यम से भगवान उस काल तत्व का समर्थन करते, और यही प्रभवंती पद का अर्थ है। अर्थात जो ब्रह्मा के जागृत में होता है और रात्रि में जो ब्रह्मा की सुषुप्ति अवस्था है, उस समय उसी अव्यक्त में ही सभी ये स्थूल सूक्ष्म पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि का लय हो जाता है, और फिर जागृत में वो जैसा था वैसा ही पुनः प्रकट हो जाता है। सो ब्रह्मा जी का अव्यक्त काल में सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि हुई, उस समय जैसी सृष्टि थी, वैसे ही भगवान के जागृत होने के बाद ब्रह्मा जी के जागरण में फिर वैसे ही प्रकट हो जाते। आपके जैसा ही जीवात्मा की, जब आप रात को आप जैसी सृष्टि में जहां सोए हैं, सुबह आप वही उठेंगे। देवदत्त रात को सोया, तो देवदत्त मुंबई में फिर सुबह उठा, तो उसका घर में उठा, वहीं उसके संसार, उसकी परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, नाम रूप, ये सब उसी के साथ उसकी सृष्टि शुरू होती है। ऐसे ही जैसे जीवात्मा की सृष्टि दिन रात होता है, वैसे भी ब्रह्मा जी का भी दिन रात समष्टि होता है। तभी सृष्टि का जो हाल होता है वही फिर जागृत में उत्पन्न होते समय उसी से आगे प्रारंभ होता है। हाँ, वहां सुषुप्ति काल में कोई प्रवृत्ति नहीं होती, सृष्टि वहां सुषुप्त रहती है ब्रह्मा जो की त्यों। फिर ब्रह्मा जी जगते हैं तो फिर सृष्टि एक्टिवेट हो जाती है, काल चक्र में घूमने लगती। तो उसी से ये स्थूल सूक्ष्म जगत की उत्पत्ति स्थिति लय अपने नियत काल चक्र में होता रहता है ना। सबका अपना अपना नियत काल चक्र है, जीवात्मा का है, सृष्टि का है, और देवताओं का है, सबका। तो सब काल चक्र में घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार यह सृष्टि का चक्र सनातन चक्र चलता रहता है। तो इसलिए आप कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी सोते समय जैसी सृष्टि थी वैसी ब्रह्मा जी के जगते समय भी होती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहें। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। भूतग्रामस्य एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे। हे प्रथा के बेटे, सुनो सुनो सुनो।
स एव अयम भूत ग्रामम भूत्वा भूत्वा अवश्यः। वही यह संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड सावर जंगम उत्पन्न होकर यही माया प्रकृति काल चक्र में वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है, सुषुप्त हो जाता है। अहरागमे प्रभवंती, और फिर जैसा रात्रि में था वैसा ही दिन के प्रवेश काल में फिर वह सृष्टि और पिंड ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता। मानो कि अभी प्रलय हो रहा है, तो फिर आप अभी जैसे है वैसे ही फिर वह सृष्टि प्रारंभ होगी तो वैसे ही शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी ऋषिकेश में है और आप फिर अमेरिका में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जहाँ है जैसे है वैसे ही फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रारंभ के तो वहीं से वो सृष्टि पुनः प्रारंभ होगी, क्योंकि हर समय बदलती रहती है ना सृष्टि। इसीलिए जैसी सृष्टि थी वैसी ही पुनः प्रारंभ हो जाती, ये अब भगवान कह रहे हैं। उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं कि काल चक्र में समस्त सृष्टि पिंड ब्रह्मांड का बार बार उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति होती रहती। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। सर्वाह व्यक्त, सर्वाह कह दिया, पिंड ब्रह्मांड कण कण क्षण क्षण में जो भी है चराचर संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के दिन में जागरण में मॉर्निंग में ब्रह्मा जी के गुड मॉर्निंग में वह अव्यक्त में थे, वैसे ही पुनः सृष्टि प्रारंभ हो जाते हैं। अव्यक्तात् प्रभवन्ति, और फिर चलती है ब्रह्मा जी का दिन। रात्रि के प्रवेश ब्रह्मा में सुषुप्त में चली जाती है, लीन हो जाती। ब्रह्मा जी की रात्रि में सृष्टि एक्टिवेट नहीं होती। फिर ब्रह्मा जी के जगने उतना ही समय होता है, जितना दिन होता है ब्रह्मा जी का उतनी ही लंबी रात्रि। तो इस प्रकार यहाँ यह मनुष्य की जैसे दिन रात्रि होती है वैसे ही ब्रह्मा जी की भी दिन और रात्रि होती है, और उसमें सारी समष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता है। तो ब्रह्मा जी की जो पूर्ण आयु है ना वो 100 साल का ही, उसकी गिनती है 31 नील 10 घर व 40 अरब वर्ष की होती मनुष्य आयु के समान। तो मनुष्य वर्ष के अनुसार ही ब्रह्मा जी का 100 वर्ष। इसलिए मनुष्य जो जीवात्मा है वो तो कितनी 84 लाख योनि में घूम के आया है, अभी घूम रहा है, आगे भी कर्म के अनुसार हजारों लाखों जन्म लेगा। और जब तक वो आत्मज्ञान ज्ञानी नहीं होगा तो ये संसार चक्र में काल चक्र में घूमते रहेंगे। बस मेरी गो राउंड, इसी को संसार चक्र कहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये देवताओं को, ब्रह्मा जी को जब कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, मनुष्य को ही है, तो इनको फिर हाँ जी, मोक्ष की प्राप्ति इनको फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? देखो भाई, देवता लोग जो है उसमें जब प्रलय होता है तब उनका प्रलय के साथ मुक्ति हो जाती। अच्छा फिर अच्छा। नए ब्रह्मा जी आते तो वो ब्रह्मा जी का काल पूरा होता है तो ब्रह्मा जी ब्रह्म स्वरूप हो जाते और फिर नए ब्रह्मा जी अपॉइंट करते परमात्मा, तो वो उनका प्रलय के साथ मुक्त ही होता है, क्योंकि वो तो अधीन है ना ईश्वर काल के। उनको काम दिया हुआ है कि आपको ये काम करना है। हाँ, वो ईश्वर के काल में उनका जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ काम है उस काल में उनको पूरा कर, जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है परमात्मा ने, वो उनका काम उनके कर्म के अनुसार उनको पूरा करना है। वो प्रलय होगा तो ब्रह्मा जी, फिर जो अभी वर्तमान ब्रह्मा जी है उसका पूरा साल 100 साल पूरे होंगे तो ब्रह्मा जी फिर परमात्मा में हो जाएंगे। उसके बाद भगवान नए ब्रह्मा जी को अपॉइंट करेंगे, वो फिर वो सृष्टि को चलाएंगे। जैसे 5 साल प्राइम मिनिस्टर आएंगे फिर दूसरे आएंगे तो वो अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। तो ये सृष्टि तो वही रहेंगे, भारत तो वही रहेगा, प्रजा भी वही रहेंगे, गवर्नमेंट भी वही रहेंगे, अफसर भी वही रहेंगे, केवल प्राइम मिनिस्टर बदल जाएगा 5 साल में। ऐसे ही ब्रह्मा जी का काल पूरा हो गया तो 100 साल उनकी आयु समाप्त होगी, तो उस ब्रह्मा जी का तो काल पूरा हो गया, अब वो भगवतमय हो गए और दूसरे ब्रह्मा जी जो है उसको भगवान अपॉइंट करते, जिसका पुण्य हुआ देवताओं का, क्योंकि ये देवताओं में से ही कोई ब्रह्मा जी बनता है, जैसे एमपी एमएलए में से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो इसमें जो देवता बढ़िया परफॉर्म करता है उसको फिर इंद्र को ब्रह्मा जी बना देते। तो ये परमात्मा जो है वह सनातन शक्ति है, ये समझ लो ये रहस्य। पहले सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा से रात्रि उत्पन्न हुई, फिर ब्रह्मा जी के प्रकाशमान तप से आकाश तत्व और काल तत्व और 8 दिशाएं
और ये माया, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब रचना हुई। फिर रात दिन रचे गए ब्रह्मा जी की। फिर वृष्टि, विश्व सृष्टि ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा से ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पंच महाभूत, 33 देवता, 14 भुवन, 10 दिशाएं, ये सब जो है ब्रह्मा जी के साथ निर्माण हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता है ना, तो उनको भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है, अपॉइंटमेंट दी कि ये सब आपका काम है, पूरा करो तय समय में। तो ब्रह्मा जी उनकी जॉब में लग गए परमात्मा की। तो इस प्रकार वह परमात्मा के माध्यम से ही ब्रह्मा जी ये सारी सृष्टि की रचना करते, अभी भी रचा गया है, आगे भी वही रचा जाएगा। और सृष्टि के जो नियम होते वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित किए गए। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, मनुष्य के पाप पुण्य, उसके कर्म फल, सभी जीवात्माओं की गति, उनके कर्म आवागमन, उनके कर्म के अनुसार उनका पुनर्जन्म, ये सब। तो ब्रह्मा जी हेड ऑफ द वर्ल्ड है ब्रह्मांड के। उनके नीचे उनके असिस्टेंट इंद्र, 33 देवता है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्टवसु। ते पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवात्माओं का जन्म मरण पुनर्जन्म उनके कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में ये जीवात्मा घूमता रहता है अज्ञान अवस्था में। तो ज्ञान हो गया तो जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो गया, तो उसको घूमना कहाँ है, फिर वो तो सब उसी का स्वरूप है, वहां आना जाना कुछ रहता नहीं। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। गहन विषय है स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओ, बोलो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ब्रह्मा जी के दिन में सब व्यक्त हो जाता है और रात्रि में सब अव्यक्त हो जाता है, और जैसा था वैसा ही वापस ये सृष्टि का सर्जन हो जाता है। तो हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, तो जब भी अव्यक्त में मनुष्य रूप में हम लोग होते हैं, तो तभी व्यक्त में वापस मनुष्य ही जन्म होता है, या कुछ प्रारब्ध के नहीं, अनुसार? तभी आप जैसे थे वैसे ही होंगे। मनुष्य जन्म आप जहाँ होंगे, जैसे होंगे, मानो कि अभी हेमा आप है, अभी जैसी हो वैसे ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा। केवल अव्यक्त में आप सुषुप्त में चले गए हैं, फिर आप वहीं से पुनः जैसे है, जैसे थे वैसे पुनः सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हो जाते। तो इतने जन्म घूमने के बाद सिर्फ एक ही मनुष्य जन्म है जहां हम लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकते, बाकी तो सिर्फ घूमना ही है बस? हाँ, बाकी देवलोक में, ब्रह्मलोक में, सभी लोक में संसार काल चक्र में घूमते ही रहना है, उत्पत्ति स्थिति एक। इसीलिए तो कहा मनुष्य जन्म में ही परमात्मा का ज्ञान होता है और परमात्मा तत्व की स्थिति प्राप्त होती है। वो भी जो मनुष्य जन्म में मनुष्य निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना तब करे, तब ऐसे सोचने से नहीं होता। इसके लिए वो कर्म योग, ध्यान योग, वो भी निष्काम। इसीलिए कहा ना, वो साधना जो मोक्ष की साधना करने वाले योगी है, सन्यासी, उनके भी बहुत जन्म हो जाते हैं, थोड़ी एक जन्म में वो परम स्थिति को प्राप्त हो जाते। समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी जी, मतलब मनुष्य जन्म के अभी मिला है, दोबारा कौन सा भी जन्म मिलेगा तो जो साधना है वो साथ में ही रहेगी, और वापस जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा तो वहां से आगे बढ़ेगी। हाँ जी, अभी देखो आपने इस जन्म में जो साधना की है वो तो आपके अकाउंट में जमा हो गई।
अब मानो कि आपका संचित कर्म है, उसमें आपका पाप का उदय हुआ है, तो आप अगले जन्म में गधे योनि में गए, तो आपका ये साधना तप ज्ञान तो रहेगा, लेकिन वो पाप क्षय होने के बाद फिर आप मनुष्य योनि में आएंगे, तो वहां से फिर आप कर्म योग साधना कर सकोगे। तो आपका जो बैलेंस है वो कभी वेस्ट नहीं होगा, चाहे आप गधे की योनि में जाओ, चाहे हिरण की, चाहे सुअर की। तो आपने जो ये योग भक्ति योग साधनाएं की है, उसका कभी नष्ट नहीं होता, वो आगे उसके आगे ही भगवान आपको ले जाते। बाकी आपके सकाम कर्म तो सारे नष्ट हो जाते, फल भी नष्ट हो जाते हैं। ये जो योग साधना है वो शाश्वत आपके साथ रहती है जब तक आप मुक्त नहीं होते परमात्मा। इसीलिए इस साधना का इतना महत्व है, निष्काम योग साधना। हाँ स्वामी जी, समझ में ये आया? जन्म में अपने बहुत जिम्मेदारी है अपने ऊपर। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी अब जी एक जन बोलो ना, कौन हेमा बोल रही है तो बीच में कहाँ बोल रहे हो? हेमा क्या कह रही है, बोलो बात। नहीं नहीं, हो गया स्वामी जी, धन्यवाद। हेमा का हो गया, हाँ तो अब बोलो मीरा। हाँ स्वामी जी, सॉरी स्वामी जी। हाँ स्वामी जी मुझे ये पूछना था कि अभी ह्यूमन लाइफ है और खत्म हो गया, मर गए, हाँ तो जी। फिर इमीडिएटली वो 14 भवनों में से कोई तो भवन में जाने का और फिर दूसरी योनि में जाते हैं कि वो किस चीज पे और कितना टाइम के बाद जाते हैं? हर जन्म अरे के भाई बाद वो? आप अंत, हाँ वो आपने जो कहा कि अंत समय में, वो तो बता दिया ना भगवान ने, अंत्य या मति सागति। अब आपके अंत समय में आपके इस जन्म के सारे कर्मों का जो परिपाक होता है और आपके संचित कर्मों में जो होता है, उस अनुसार ईश्वर आपके कर्म के अनुसार अगले जन्म में उस जीवात्मा को उस योनि में रखते हैं, ले जाते हैं। तो वो उसके कर्म के अनुसार निर्धारित होगा ना, संचित कर्म और वर्तमान जन्म के कर्मों के। फिर वो वहां जाता है, अपने संचित कर्म प्रारब्ध के अनुसार भोग कर फिर वो शरीर छोड़ के उसके बाद अगले जन्म में जाता है। तो ऐसे जन्म जन्मांतर उसके संचित कर्म प्रारब्ध कर्म क्रियमाण कर्म के अनुसार ईश्वर उसको देश काल परिस्थिति तन मन धन जन देते हैं। उसमें उसको स्वतंत्रता है कर्म करने की, मनुष्य योनि में कि सकाम भाव से करे कि निष्काम भाव। दूसरी योनि में ये स्वतंत्रता नहीं है, मनुष्य को ही केवल भगवान ने विशेष स्वतंत्रता दी। इसलिए तो मनुष्य 84 लाख योनि के बाद मनुष्य देह ईश्वर देते हैं, वो डायरेक्ट थोड़ी मिलता है। इतनी आप करके आए यात्रा, तब जाके आप मनुष्य बने। अब मनुष्य योनि में यदि आप परमार्थ करते हैं तो परमार्थ में जाएंगे, स्वार्थ करते तो संसार में वही घूमते रहे। नहीं स्वामी जी, फिर स्वर्ग नर्क और समझ में आया? पितृलोक वो सब कब होता है? वो भी अपनी जगह आपके कर्म के अनुसार आप जाएंगे। आपके पाप ज्यादा है तो आप नरक में जाएंगे, पैकेज टूर है, पर पाप भोग कर वापस रिटर्न आएंगे मनुष्य लोक में। या बहुत पुण्य है तो स्वर्ग लोक में पैकेज टूर करके फिर पुण्य का क्षय होगा तो फिर मनुष्य लोक में आएंगे। तो सूक्ष्म रूप में जीवात्मा की गति होती है, वहां भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर नहीं हो, शरीर हो। हाँ, भौतिक भूतात्मक शरीर है वो तो भस्म हो गया ना, उसका सूक्ष्म शरीर है, वो वहां अपने सूक्ष्म शरीर से कर्म फल भोग करके फिर स्थूल शरीर धारण करता है मनुष्य देह। अच्छा। धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आया। हाँ जी ठीक है, समय पूरा हरिओम हो गया स्वामी है जी। सभी साधकों को। हाँ कौन है? हाँ, भावना भावना। बोलो। हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न है। आपने अभी हाँ बताया ना कि सारे सूक्ष्म भाव से ही, मतलब सूक्ष्म देह से सारे घूमते हैं, मतलब हाँ जी, तो सिर्फ पृथ्वी लोक में ही मनुष्य का देह है या और कोई भोग योनि देह मिलता है? बाकी सब जगह
ब्रह्मलोक में या उधर किधर जाते हैं तो वहां पे पंच महाभूत का देह नहीं होता है, बाकी सब जगह सूक्ष्म शरीर ही जाता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर केवल सूक्ष्म शरीर, अपंचीकृत पंच महाभूत होता है, वहां सूक्ष्म पंच महाभूत। स्थूल पंच महाभूत पृथ्वी लोक मनुष्य लोक में ही है। अच्छा, तो सिर्फ पृथ्वी लोक में ही पंच महाभूत का शरीर मिलता है, बाकी हाँ सब जी, जगह हाँ। सूक्ष्म शरीर घूम के आता है, हाँ, सूक्ष्म शरीर की यात्रा। होती है। अच्छा, और एक आपने जो भी बताया प्रलय होता है, मतलब सारा अव्यक्त में जाता है ब्रह्मा जी की हाँ रात्रि जी, में, तो वो हाँ जी। मतलब सिर्फ पृथ्वी का ही होता है कि पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है, सब एकदम स्थगित हो जाता पूरे ब्रह्मांड का सभी देवता, 33 देवता, ब्रह्मा विष्णु, सब का पूरा ब्रह्मांड का, है? अच्छा पृथ्वी का नहीं केवल। और वैसे ही अच्छा फिर पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी समेत सभी जीवात्मा समेत जागृत अवस्था में जैसा रात्रि को था वैसा ही जागने के बाद फिर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप रात को सोने के बाद सुबह जैसे थे वैसे एक्टिवेट हो जाते। अच्छा, तो वो जो प्रलय का बोलते हैं, सृष्टि सारी प्रलय में खो जाएगी, तो वैसा उसे बोलते वही। अच्छा हाँ, तो प्रलय में गई तो वहां वो रहेंगी उसके काल में ब्रह्मा जी के, तो फिर वह फिर सृष्टि होगी ना, वो परमानेंट प्रलय नहीं है ना। हाँ फिर वापस वो ब्रह्मा जी का दिन होगा तो फिर सृष्टि प्रारंभ हो जाए। ब्रह्मा जी के रात में प्रलय में चली गई, अब ब्रह्मा जी के दिन में फिर वहां से वो सृष्टि वही जैसी थी वैसी प्रारंभ हो गई। अच्छा, तो मतलब प्रलय में इतने साल तक रहेगी जब तक ब्रह्मा जी के 100 साल हाँ, खत्म ब्रह्मा होंगे। जी का हाँ, पूरी रात जो है, जितने दिन थे उतने ब्रह्मा जी के 100 साल रहे, फिर पुनः सृष्टि प्रारंभ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आया अच्छे से। हरिओम। ठीक है, हरिओम। समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। नारायण।